जय हिंद दोस्तों, आपके दोस्त अनिरुद्ध जीत और अक्षय मिश्रा का आपको नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के राष्ट्र पुरुष। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्र पुरुष इस सीरीज की शुरुआत हम एक ऐसे क्रांतिकारी से करने जा रहे हैं जिनका कार्य तो महानतम है, मगर इतिहास के पन्नों में उनका चरित्र गुमनामी के अंधेरों में खोकर रह गया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उनकी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का मुकुटमणि अर्थात सरदार कहा जाता था। और उस राष्ट्र पुरुष का नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, वीर सावरकर जी के रोमहर्षक जीवन के बारे में कुछ ही मिनटों में बताना असंभव है। फिर भी हम उनके जीवन के कुछ घटनाओं को इस वीडियो में संक्षेप में बताएंगे, लेकिन इसके बाद उनके जीवन के विभिन्न अंगों को अलग अलग वीडियोस में आपके सामने जरूर पेश करेंगे। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भगुर इस छोटे से गांव में हुआ। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर राव था। उन्हें दो भाई थे। बड़े भाई का नाम गणेश राव अर्थात बाबा राव सावरकर और छोटे भाई का नाम नारायण राव अर्थात बाळ था। वीर सावरकर जी को घर में प्यार से सब तात्या राव कहते थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम मैनाबाई था। वो बचपन में ही प्लेग इस भयानक बीमारी के कारण चल बसी। वीर सावरकर जी जब 9 साल के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वीर सावरकर बचपन से ही बड़े होशियार, साहसी और जिज्ञासु थे। सन 1900 में मित्र मेला नाम की एक संगठन उन्होंने स्थापन की। वे अपनी उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर कर उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगाते थे। इस संगठन का नाम उन्होंने 1904 में अभिनव भारत रखा। दोस्तों, सावरकर जी जब 14 साल के थे तब एक घटना ने उनके जीवन का मार्ग निश्चित कर दिया। वो तारीख थी 22 जून 1897। पुणे प्रांत में प्लेग इस जानलेवा बीमारी का फैला हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर रैंड इसने जनता पर अमानुष अत्याचार करना शुरू किया। इसका बदला लेने के लिए चापेकर बंधु अर्थात दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने 22 जून 1897 को रैंड का वध कर दिया। इसके चलते कुछ ही महीनों में उन्हें फांसी दी गई। बाल विनायक के मन पर इस बात का गहरा असर हुआ और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर की कुलदेवता के सामने जाकर शपथ ली, मेरे राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए मैं सशस्त्र क्रांति करके शत्रु को मारूंगा। इस युद्ध में या तो चापेकर जैसे मरूंगा या तो शिव छत्रपति जैसे विजयी होकर मातृभूमि के मस्तक पर स्वराज्य का राज्याभिषेक करूंगा। आज से ही मैं मेरे मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए शत्रु को मारते मारते मरते दम तक जूझता रहूंगा। वीर सावरकर जब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे तब सन 1905 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के उपस्थिति में लकड़ी पुल के समीप पहली विदेशी कपड़ों की होली की। इस कृत्य के लिए कॉलेज प्रशासन ने उस समय 10 रुपए का जुर्माना लगाया था। दिसंबर 1905 में बीए उत्तीर्ण करने के बाद वे लंदन जाकर बैरिस्टर बनना चाहते थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं,
जब उन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया था तो वह रकम भी कॉलेज के छात्रों ने मिलकर इकट्ठा करके भरे थे। लंदन जाकर बैरिस्टर बनने की उनकी इच्छा लंदन के इंडिया हाउस के श्यामजी कृष्ण वर्मा को पता चली। लोकमान्य तिलक ने श्यामजी को पत्र भेजा और सावरकर की सिफारिश की। उन्होंने बिना वक्त लगाए शिवाजी स्कॉलरशिप वीर सावरकर को प्रदान की। इस तरह वीर सावरकर लंदन पहुंचे। इंग्लैंड में बैरिस्टर पदवी की पढ़ाई करते वक्त भारत में सशस्त्र क्रांति कार्य शुरू करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से बम बंदूकें गुप्त तरीके से भारत भेजना शुरू किया। बंदूक भेजने के लिए उन्होंने अनोखा तरीका खोज निकाला। ग्रंथों के बीच के पन्नों को काटकर उसमें बंदूक को रखा जाता था। सावरकर जी की प्रेरणा से सेनापति बापट ने बम बनाने की विधि सीखी। इसी दौरान वीर सावरकर जी की मुलाकात एक पंजाबी हट्टे कट्टे युवक से हुई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन आया था। उसका नाम था मदन लाल धिंगरा। वीर सावरकर जी के संगत में आकर उनके मन में भारत माता के प्रति लगाव बढ़ता गया और एक दिन खबर आई कि क्रांतिकारक खुदीराम बोस को फांसी हुई। इस खबर से मदनलाल व्यथित हुए और उन्होंने खुदीराम की हत्या का प्रतिशोध लेने की शपथ ली। ब्रिटेन के परराष्ट्र विभाग में भारत विषयक कार्य के प्रमुख कर्जन वायली की हत्या करके यह प्रतिशोध लेने की उन्होंने ठानी और 1 जुलाई 1909 के दिन एक कार्यक्रम में मदनलाल ने कर्जन वायली का गोली मारकर वध किया। इसके चलते 17 अगस्त 1909 को मदनलाल को फांसी हुई। वीर सावरकर जी को इस बात का दुख भी हुआ और गर्व भी। इसी दौरान सावरकर जी ने अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब डिग्री लेने का समय आया तब उन्हें पता चला कि डिग्री देने से पहले वहां पर शपथ लेनी होती है कि मैं ब्रिटिश शासन से निष्ठावान रहूंगा, कोई भी काम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं करूंगा। सावरकर जी ने इस शपथ को लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने 14 साल की उम्र में ली हुई शपथ अभी वो भूले नहीं थे और उनका हर क्षण भारत माता के स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। दोस्तों, वीर सावरकर जी के वीडियो की पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है। बाकी 2 कड़ियाँ जल्दी हम प्रसारित करने वाले हैं। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।